हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ट्रैक्शन का वीडियो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। ये ट्रैक्शन चैप्टर 1 पावर सप्लाई अरेंजमेंट का है। आज हम थोड़ा सा कंटेंट देंगे और आपको ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझाएंगे। ठीक है ना। ये ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ट्रैक्शन मेनली हमको आगे ट्रैक्शन में पढ़ना क्या है, और ये जो कंटेंट होगा ये बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट सबको काम आएगा। आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना। ट्रैक्शन तो देखिए, ट्रैक्शन में हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ट्रैक्शन में हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है पावर सप्लाई अरेंजमेंट। मतलब कि अभी पावर सप्लाई अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ कि जैसे ट्रैक्शन के लिए जो इंजीनियरिंग रेल है, जो रेल में सब पावर सप्लाई यूज करेंगे तो उसके लिए हमको जाल बिछाना पड़ता है। पावर सप्लाई का क्या बिछाना पड़ता है? जाल पावर सप्लाई का। तो यही टॉपिक का नाम है पावर सप्लाई अरेंजमेंट। क्या टॉपिक का नाम है? पावर सप्लाई अरेंजमेंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे एज पर कंटेंट। तो सबसे पहले हम लोग का ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग का क्या है? ट्रैक्शन। ट्रैक्शन होता क्या है? तो देखिए, इट इज ए फोर्स विच जनरेट्स मोशन बिटवीन बॉडी एंड टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है ना। बाय द यूज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन एंड शियर ऑफ सरफेस। मतलब कि सरफेस के एक ऐसा फोर्स है जो मोशन प्रोड्यूस करता है। किसके बीच में? बॉडी और टेंजेंशियल सरफेस। बॉडी मतलब जैसे देखिए, बॉडी ये पेन है तो ये पूरा बॉडी हुआ, और नीचे टेंजेंशियल ये इसकी सरफेस पर नहीं मूव कर रहा है ना। तो बॉडी और टेंजेंशियल सरफेस के बीच में ड्राई फ्रिक्शन एंड शियर सरफेस, वही टेंजेंशियल जो फोर्स इस बॉडी के नीचे टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन पर लग रहा है ना, उसी से ये जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं ट्रैक्शन। अब देखो, ये ट्रैक्शन का जनरल मीनिंग है। अब आगे आते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब आपको समझ जाइए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब आप समझ जाइए कि इसी ट्रैक्शन फोर्स को पावर का यूज करके और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग रेलवे वगैरह में यूज करेंगे ना, तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ओके, ठीक है ना। तो इसमें है ड्राइंग, यहाँ पर देखिए, ड्राइंग और पुलिंग एनी डिवाइस विद द हेल्प ऑफ पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ट्रैक्शन। मतलब किसी भी डिवाइस को, रेलवे में क्या होता है, किसी भी डिवाइस को ड्रा करना मतलब खींचना या पुल करना। पावर मतलब क्या है? यहाँ पर पावर मतलब इन द सेंस आप ले सकते हैं किसी भी चीज का, जैसे बैटरी का पावर या इलेक्ट्रिक पावर से तो अगर हमको उसमें ट्रैक्शन का फोर्स का पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना, उससे ड्रा और पुल करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक पावर ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर इज। तो अब देखो, उसमें भी प्रोड्यूसिंग पावर में कौन कौन सा होता है? जैसे इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव हो गया, स्टीम इंजन ड्राइव हो गया। ठीक है ना। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। इट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कैरियर्स एज वेल एज पैसेंजर। तो मतलब क्या होता है ट्रैक्शन का? मतलब आप जान जाइए कि ट्रैक्शन का यूज कहाँ होता है, कि गुड्स का, सामान का, पैसेंजर का, ये सब को ढोने में, जैसे ट्रामवे वगैरह में होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह, तो ये सब आता है ट्रैक्शन में। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग क्या है, अब है कि ट्रैक्शन डिवीजन कैटेगरी। तो अब देखिए, हम लोग ट्रैक्शन को डिवाइड किए हैं। ट्रैक्शन को हम लोग क्या किए हैं? डिवाइड किए कि ट्रैक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ट्रैक्शन डिवीजन कैटेगरी में क्या होता है कि दो टाइप का ट्रैक्शन डिवीजन कैटेगरी हो गया। क्या? एक में हुआ कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करता है, मतलब ट्रैक्शन का डिवीजन, जैसे ट्रैक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसका भी डिवीजन क्या? एक क्या है जो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी करेगा, कोई भी स्टेज में न कभी उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो जाएगा, जैसे स्टीम इंजन ड्राइव, इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव। तो ये सब आ गया उस फॉर्म कैटेगरी में जिसमें कभी न कभी हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी कभी नहीं यूज होगा। सॉरी, यहाँ पर है डू नॉट, मतलब कभी नहीं यूज होगा। स्टीम इंजन ड्राइव, इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव में कभी भी हमको यूज नहीं होगा क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी का, कोई भी स्टेज में नहीं। तो ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी क्या हुआ?
दूसरा कैटेगरी हुआ ये कि जो कभी न कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी का किसी स्टेज पर यूज करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का किसी स्टेज पर यूज करे, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक, देखिए यहाँ नाम देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया, ईटीसी। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे का हिस्ट्री कैसे आया। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट मतलब क्या, ट्रैक्शन फोर्स पैदा करके पुश पुल करना है, किसको? बड़ा बड़ा गाड़ी को, ट्रैमवे को, रेलवे को। तो उसमें पावर दिए, पावर देने के लिए हमको जाल बिछाना पड़ेगा पावर सप्लाई का, तो उसी में तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन उसी को बोलते हैं। ये सबसे पहले 19th सेंचुरी में हुआ। कब हुआ? 19th सेंचुरी में। अब देखिए उसमें एक आपको साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1834 में थॉमस डेवनपोर्ट थे ना, जगह का नाम ब्रैंडन वर्मोंट, ठीक है ना, वो एक सर्कुलर मॉडल रेल रोड बनाया जिस पर बैटरी पावर्ड लोकोमोटिव को चलाया। माने पहले का लोकोमोटिव क्या है, शुरुआत में बैटरी से ही चला था, तो बैटरी पावर लोकोमोटिव को सर्कुलर मॉडल में एक चलाया थॉमस डेवनपोर्ट, ठीक है ना, जगह का नाम है ब्रैंडन वर्मोंट, ठीक है। तो ये पहला एक मैंने प्रयास किया गया, ये क्या किया गया, पहला एक प्रयास किया गया कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का करके एक थोड़ा सा कि चलो रेलवे इलेक्ट्रिसिटी से चलाते थे, पहले चलता था स्टीम वगैरह से, ठीक है ना। तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 19th सेंचुरी में आया। अब इसी में देखिए, अब आगे आपको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर स्टीम ट्रैक्शन। पहले ट्रैक्शन मतलब बता ही दिया आपको, ट्रैक्शन एक फोर्स होता है जो टेंजेंशियल सरफेस में किसी बॉडी को खींचने का काम में आता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का यूज, पहले स्टीम से पावर, वही पावर जनरेट किया, अब इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक का फायदा क्या होता है? क्विक एक्सेलरेशन, हाई पावर सप्लाई। क्विक एक्सेलरेशन अर्बन मेट्रो में, मतलब शहर में जैसे क्या होता है कि तुरंत आपका मेट्रो तेज हो गया, तुरंत आपका मेट्रो तेज हो गया, तुरंत आपका मेट्रो कम होकर चलने लगा, तो क्विक एक्सेलरेशन माने स्पीड कम होना ज्यादा, यही एक्सेलरेशन। तो ये हमको फायदा मिलता है। दूसरा हाई पावर सप्लाई, हम पावर सप्लाई स्टीम में एक लिमिट हो जाता था, अब इसमें है हाई पावर सप्लाई दे सकते हैं। हैवी फ्रेट ट्रेन मतलब कि जिसको माल ढोना है बहुत ज्यादा, तो उसमें भी यूज हो सकता है। अब है इंट्रोडक्शन टू ट्रैक्शन सप्लाई सिस्टम। क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रैक्शन सप्लाई सिस्टम। तो उसमें देखिए आप लोग क्या है, इंडियन रेलवे जो है ना 25 केवी का इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी सप्लाई सिस्टम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज किया। मतलब कि इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो उस 25 मतलब हर चीज का एक, जैसे कि कहीं कोई किसी देश में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चलता है, किसी देश में 60 हर्ट्ज का, तो उसी हिसाब से मशीन बनेगा। तो ये 25 केवी का रेलवे अडॉप्ट किया, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है कि वेरियस पावर सप्लाई अथॉरिटी, क्या होता है ना कि देखिए उसमें होता क्या है कि एक नेशनल ग्रिड सिस्टम बनाया गया, इंटीग्रेटेड नेशनल सिस्टम, क्योंकि ना रेलवे को अब यहाँ से लंबा दूरी तक रेल चला गया तो सब जगह पावर ना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक पावर सप्लाई से चलेगा नहीं, तो बहुत सारा पावर सप्लाई अथॉरिटी अपने आप को पूल कर लेता है, माने रिसोर्सेज को इंटरकनेक्ट करके जितना भी जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा पावर डिमांड चाहिए ना, तो उसके लिए क्या किया, बहुत सारा पावर सप्लाई है, जैसे यूपी पावर सप्लाई अलग होगा, बिहार पावर सप्लाई अलग होगा, तो ट्रेन तो सब जगह चलेगा, तो वो सब अपने आप को मिला के एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बना दिया, फॉर्मिंग एन इंटीग्रेटेड नेशनल ग्रिड, जिससे रेलवे को स्मूथली चलने में फायदा हुआ, ठीक है ना। अब आगे देखिए 25 केवी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट माने ग्रिड सब स्टेशन से मेनली ड्राइव किया जाता भी है। 25 केवी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई डिराइव किया जाता है, कहां से? ग्रिड सब स्टेशन से। अभी सब स्टेशन वगैरह हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, बस जुड़े रहिए, आपको सब चीज अच्छा नोट्स फॉर्म में, अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ, और विथ जो बीटेक और आपका सेमेस्टर 5 जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये आपका ट्रैक्शन है उसको कवर करेगा, ठीक है ना, डिप्लोमा का। तो देखिए वेरियस सिस्टम ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, तो
वेरियस सिस्टम ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? तो अब हम बोले कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब जाल बिछाना, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब जाल बिछाना। तो जाल बिछाना है तो जो एसी सिस्टम है तो उसको सिस्टम रहेगा ना, तो जैसे कहीं पर एसी रहेगा, कहीं पर डीसी रहेगा, कहीं पर एसी रहेगा, देखिए कहीं पर एसी रहेगा, कहीं पर डीसी रहेगा, कहीं पर कंपोजिट सिस्टम रहेगा। तो एसी क्या हुआ? एसी सिस्टम, तो जो ओवरहेड से एसी करंट ले और उसको ट्रैक्शन में हमको हेल्प करे पावर जनरेट करके, तो वो एसी सिस्टम में आ गया। जैसे उसमें क्या है? सिंगल फेज एसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम। अब है डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम क्या है? जो डीसी ट्रैक्शन यूनिट है जो डायरेक्ट करंट यूज करे, कोई कंडक्टर रेल से या ओवरहेड रेल से, तो डीसी सिस्टम। कोई भी कंडक्टर रेल से या ओवरहेड से डीसी करंट यूज करे, ठीक है ना, तो डीसी सिस्टम होगा। अब इसी में भी आज लेटेस्ट एडवांस में आजकल चलता है कंपोजिट सिस्टम। क्या है कंपोजिट सिस्टम? जिसमें 2 पार्ट है, कैंडो सिस्टम और सिंगल फेज टू डीसी। देखिए यहाँ पर कंपोजिट मैंने मिला हुआ, देखिए सिंगल फेज एसी का और डीसी से मिला हुआ। कैंडो सिस्टम क्या होता है? सिंगल फेज 3 फेज से मिला हुआ, ठीक है ना, सिंगल फेज 3 फेज से मिला हुआ। तो ये कंपोजिट सिस्टम हो गया। तो आज के लिए हम लोग आपको ट्रैक्शन का जो भी है उसको समझा दिए। ट्रैक्शन का हम लोग से जुड़े रहिए, ठीक है ना, हमसे। और ऐसे ही आपका ट्रैक्शन का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये नोट्स फॉर्म में विथ ग्रेट एक्सप्लेनेशन आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बाद में ये आपको धीरे धीरे रेगुलर आने लगेगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा हम टाइम की कमी है। ओके, क्वालिटी और कंटेंट में कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में यही करेंगे कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।